वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम प्रमन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। ओके, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो आज हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, हम आज इस चैप्टर की हम बात करेंगे। ओके, तो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, यानी कि उस वक्त के बारे में बात कर रहा है जब लोकतंत्र यहाँ नहीं था, जब लोकतंत्र यहाँ नहीं था। ओके, जब यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था तो यहाँ पर क्या, यानी कि जब लोकतंत्र नहीं था यहाँ पे पहले क्या था, उस वक्त राजतंत्र था। राजतंत्र यानी कि उस वक्त पहले जब उस वक्त तो राजा लोग, यानी जो राजा लोग होते थे, राजा लोग ही राज करते थे इस जगह पे। स्टेट के राजा हो गए, किंगडम के राजा हो गए, जिन्हें हम सम्राट कहते हैं, वो सब पहले यहाँ राज करते थे। तो यानी कि पहले दुनिया में राजतंत्र यानी कि मोनार्ची, यानी कि पहले जब राजाओं का, यानी पहले बस यहाँ राजा ही राज करते थे। यहाँ ना कोई सीएम, डीएम, पीएम, कोई कुछ नहीं था। तो लोगों जब उस वक्त राजतंत्र था, नहीं बस राजा की बात मानी जाती थी, राजा ही वहां का कर्ता धर्ता होता था। राजा के अंडर में ही सारी प्रजा रहती थी, यानी कि जो पीपल रहती थी वो राजा के अंडर में रहती थी। तो सेकेंड पॉइंट में है कि लोगों के अधिकारों का हनन और अत्याचार के अधिकार के बाद लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू की। यानी कि लोगों के जो अधिकार थे, यानी जो पीपल्स के अधिकार थे, यानी कि जो प्रजा के अधिकार थे, जब वो खत्म होने लगे, मतलब अत्याचार, राजा के अत्याचार तो से बढ़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने हक की लड़ाई लड़नी क्या कर दी, शुरू कर दी, अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड है, ये हमारा कौन सी वीडियो है, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम अगली वीडियो से इसके टॉपिक पे आएंगे। ओके, तो ये डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड में अभी हमने बात की क्या कि लोगों के अधिकारों का हनन, यानी कि जो लोग थे, यानी पीपल्स थे, उनके अधिकार खत्म होने लगे, अत्याचार कुछ ज्यादा अधिकतर बढ़ गए थे और उन्होंने अपने क्या किया, हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, यानी कि अपने हक की लड़ाई, अपने आजाद होने की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। तो किसी भी देश के सभी लोगों को समान अधिकार सिर्फ किससे मिल सकता था, लोकतंत्र से मिल सकता था। यानी कि कोई भी देश हो, कोई भी हो, चाहे ऊंचा हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अपना समान अधिकार किससे मिलता है, यानी सब समान है, कोई नीच ऊंच जाति नहीं है। किससे मिलता है, सिर्फ लोकतंत्र, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी से मिलता, सिर्फ लोकतंत्र से मिलता। ओके, तो जो ये लोकतंत्र के जरिए ही हमारी जो 18वीं सदी, इसी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व के अधिकतर देशों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष शुरू होगा। यानी कि जो 18वीं सदी, यानी कि 18th सेंचुरी जिसे हम कहते हैं, 18th सेंचुरी के अंदर सारे के सारे जितने भी देश थे, सबने अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यानी कि संघर्ष करने शुरू कर दिया कि हमारे इस देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के कैसे हो सके, क्या हो सके, स्थापना हो सके। और ठीक आते आते ठीक 19th सेंचुरी में लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, संघर्ष का काल कहा जाता है। किसका काल, संघर्ष का काल। और क्योंकि इसी सेंचुरी के दौरान विश्व के अधिकतर देशों में, जो यही 19th सेंचुरी के दौरान काफी सारे देशों में लोकतंत्र की क्या हो गई, स्थापना हो सकी। और इसके बारे में काफी सारी मिली कि इस देश में स्थापना हुई, तो अब अगले देश में, यानी पूरे भी देश में स्थापना नहीं हुई थी, कुछ ही देश में क्या हुई थी, स्थापना हो पाई थी। किसकी स्थापना हो पाई थी, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की स्थापना हो पाई थी। तो अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो हमारी 20th सेंचुरी के लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, विस्तार का काल। यानी कि लोकतंत्र में वहां पे बहुत सारे देशों में लोकतंत्र स्थापना हो चुकी थी, यानी कि आधे से ज्यादा देशों में लोकतंत्र की क्या हो चुकी थी, डेमोक्रेसी की क्या हो चुकी थी, स्थापना हो चुकी थी। इसी दौरान लगभग मैंने बताया कि उस डेमोक्रेसी स्थापना हो चुकी थी, लगभग सारे देश जो दूसरे देश के बंदी बने हुए थे, अब वो सारे देश आजाद हो चुके थे, अब आजादी से जी रहे थे। और लोकतंत्र एक अब सबके लिए एक हिस्सा बन गया था, एक समान हिस्सा, जिससे कि अब ये सबको न्याय दिला सके। कोई ऊंचा, न गोरा, न काला, न चिट्टा, लोकतंत्र हमें समान रखता है। इसीलिए काफी सारे देशों ने अब इसको अपने अपना लिया और काफी सारे देश आजाद हो गए थे। अब लेकिन
कहा जाता है, मतलब उस वक्त यानी कि 20th सेंचुरी में उस वक्त कुछ देश भी अभी भी थे जो आजाद नहीं थे। 20th सेंचुरी यानी कि मतलब अगर हम बोले 20th सेंचुरी यानी कि तब इसे हम बोला जाता है, अगर हम 1901 यानी 901 जिसे अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा 2021 चल रहा है, 2021, तो उसी तरह वहां पे 1901 जब होता है तो उसे हम कहते हैं 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब 20th सेंचुरी से 1901 से लेकर यानी कि 19वीं से जो हमारा 1901 से लेकर 1901 साल बाद से लेकर जब 199 यानी कि 1999 तक जब आता है तो वो हमारा क्या होता है 20th सेंचुरी। अभी जब हमारे 20 से लेके जब हमारा 2099 तक जाएगा यानी कि 2099 तक जाएगा तो हमारा अभी 21 सेंचुरी चल रही है। अभी 20th सेंचुरी में भी कुछ देश अभी आजाद नहीं हुए थे। अब उसके बाद आजाद हुए 20th सेंचुरी में कुछ देश उस वक्त आजाद नहीं थे, लेकिन अब कुछ देश आजाद हो गए थे। 20th सेंचुरी में हमारा देश इंडिया भी आजाद हुआ था, ठीक उसके कुछ साल बाद चाइना भी आजाद हुआ था। इसी तरह धीरे धीरे जो देश थे 20th सेंचुरी में आजाद होते गए थे। ओके, तो दोस्तों ये था मेरा इंट्रोडक्शनरी वीडियो। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के विभिन्न चरण, यानी कि लोकतंत्र एक नहीं है उसकी विभिन्न एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इस बार अगले वीडियो में हम सब। तो ओके, टाटा।